मैम हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। जी। मुझे ना खुद अपने व्यवहार में ना बदलाव आया है, जब मैं लोगों के साथ पहले बात करती थी और अब बात करती हूँ। हम्म। क्योंकि पहले कई बार क्या होता था कि हम जब लोगों से मिलते थे तो हम सोचते थे कि हम अपना पूरा ज्ञान इनको बता दें। हम्म। तो वो ये सोचते थे कि पता नहीं क्या है कि भई बहन जी ही बताई जा रही है। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद जो सर ने जो ये सारी डाली हुई हैं कि भई जो रिश्ते बनाने हैं, कनेक्ट होना है उनसे, और जो अभी सुनने के ऊपर बात आई कि हमें ना ज़्यादा से पहले उन्हीं को सुनना है सारा। बिल्कुल सही। जब तक उनकी सारी, कई बार क्या होता है कि हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात करी, क्या पता उसके साथ क्या चैलेंज चल रहा है। तो जब हम उनसे रिश्ता अच्छे से बना लेते हैं और जब उनका सब कुछ हम सुन लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि भई हाँ, इसको हमें किस हिसाब से इसको सजेस्ट, जो सुझाव हम दे सकते हैं, किस चीज़ के बारे में इसको दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें समझ आई हमें। बिल्कुल सही कहा आपने पूनम कि जब सुनने की आदत डाली तो समझ में आया कि हम क्या सुझा सकते हैं, और कैसे सुनेंगी, क्या बात करेंगी कि सुन पाए, सामने वाला बोलेगा क्यों, आपको अपनी बात बताएगा क्यों। क्योंकि हमें ना मैम ओपनली क्वेश्चन पूछने हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम बिज़नेस की ही बात करें। नॉर्मली जैसे कि अगर हम किसी से पूछते हैं कि जी आपकी हेल्थ ठीक है, तबीयत ठीक है, परिवार में बच्चे ठीक हैं, क्या कर रहे हैं आपके फैमिली वाले? कई बार बोलते हैं हमारे बच्चे तो वहाँ पढ़ रहे हैं, तो फिर आती है, तो वो सारी चीज़ें ना फिर धीरे-धीरे निकल के आती हैं। बिल्कुल सही पूनम, बिल्कुल ऑसम, बहुत ही अच्छी बात कही और आपने। इसका एक्सपीरियंस मैम आज मुझे मिला है। मैं उस महिला से 15 दिन पहले मिली थी, तो उसने बोला था कि बहन जी आप ना दोबारा आना। मैंने कहा ठीक है जी। आज मैं उसको, पहले मैंने कॉल किया कि मैम आज आपको समय मिल सकता है मुझे? तो कह रहे हाँ जी, आप आ जाइए 2 बजे। तो मैं गई थी, तो मैं उसको अच्छे से नहीं जानती थी, मुझे लगा 1 घंटा। तो पहले मैंने ना सारा उसके ही बारे में, उसने मुझे अपने मायके की हिस्ट्री, अपने ससुराल में क्या चल रहा है, बच्चों के साथ क्या स्थिति चल रही है, बीमार हो गया था। फिर मायके में क्या चल रहा है, कितनी फैमिली है, कितने कौन एजुकेटेड है, उसने सब कुछ बता दिया मुझे। फिर बाद में आई उसकी आँखों के ऊपर जो चश्मे था ना, तो फिर उसके ऊपर मैंने बात करी, तो फिर उसने बोल दिया ठीक है दी, मैं बाद में ले लूँगी, पहले आप मुझे मेरे हस्बैंड को दे के जाना, न्यूट्रीचार्ज व्यू और डीएचए, और उसके बाद इनको रिलैक्स होगा तो फिर आप मेरे मायके जाना पलवल, मतलब तो वहाँ हमारे बहुत सारे, आपको मैं पेशेंट बता दूँगी, आप वहाँ भी पहले हमें ठीक कर दीजिए, फिर हम वहाँ भेज देंगे आपको। तो मेरा लव, ये एक्सपीरियंस आज का बहुत अच्छा रहा, और कुछ प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल भी करे मैम, यूज़ मैं दे के आई हूँ उनको प्रयोग करने के लिए, कि जी आप ये खाएँ और फिर मुझे बताना 2-3 दिन के बाद। कह रहे ठीक। वेरी गुड पूनम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया। और जो ये रिश्ता बना के आई, आप पहली बार मिली, अनजान लेडी थी आपके लिए, जो रिश्ता बना के आई, ये आप रिश्ता बना पाई क्योंकि आपने सुना। अगर सोचिए उल्टा होता कि आप खुद ही सारी बात करके आती, खुद ही बता कर आती कि सप्लीमेंट्स ले लेना चाहिए, वैसे लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अगर आप खुद ही सब करके आती तो वो नहीं लेती शायद। जी मैम। सुनने से क्या हुआ, उसको, सामने वाले को लगा मैं भी अपनी बात किसी से कर सकती हूँ, कोई मुझ में इंटरेस्टेड है, जी कोई मैम, मुझ में बिल्कुल। दिलचस्पी ले रहा जी है, मैम, इस कोई कोर्स मेरी। ने ना मैम सच में ना लाइफ चेंज, क्योंकि ना लोग खुद चाहते हैं कि हमें कोई सुने, उनको सुनने वाला है नहीं आज के समय में। सब अपने-अपने बारे में सोचते हैं। अगर हम सुनते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ, हमारे बारे में भी कोई सोचता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है अब। और सर ने जो मुझे पिछले हफ्ते बात हुई थी स्ट्रेंजर लोगों पे, क्योंकि वो स्ट्रेंजर भी हमें जानकारों से ही मिलेंगे। तो अभी मेरा जो ये मंथ चल रहा है मैम, उनसे ना वो कनेक्टिविटी और रिलेशनशिप पे ही चल रहा है, कि समय दूँगी अभी 6 महीने, साल पहले इनसे रिश्ता अच्छे से बन जाए, वो बने भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन तक ही रिश्ता हो। बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने महसूस ये किया है कि लोग ना किसी भी प्रोडक्ट या सप्लीमेंट से नहीं जुड़ते, उनसे उनसे कोई मतलब नहीं है। लोग हम पे विश्वास करते हैं, वो हमसे जुड़ते हैं और हमें ही खरीदते हैं, मैं सच बताऊँ तो। Wow, wow. Milind sir, what will you say on this? This is exactly the language which we talk. तो ये जो है ना, ये उद्देश्य है इस कोर्स का, और आप वो जिंदगी जी रही हैं जो यहाँ सिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है, और आपको जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें आपको आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, आज की तारीख में सुनने का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि लोगों के पास
कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई समय बिताने वाला नहीं है। और जब आप वैसा करेंगी तो लोग आपको पसंद भी करेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो मैंने कोर्स में बताया है कई बार, लोग लोगों को खरीदते हैं और फिर लोगों से कुछ भी खरीदते हैं। जी सर। एक बार उनको ये पता पड़ जाएगा ना कि ये पूनम जी जो है ये मेरी एक बहुत अच्छी मित्र बन सकती हैं और इन पे मैं भरोसा कर सकती हूँ और ये मेरे को कुछ गलत सलाह नहीं देंगी, उसके बाद तो फिर वो कुछ भी खरीद सकते हैं आपसे। जी सर बिल्कुल। लेकिन उसके लिए वो करना पड़ता है जो आपने आज किया। 1 घंटा आपने उनको सुना। वही अगर आप जाके बोलते मेरे पास ये 5 न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं, यहाँ से शुरुआत करती तो कुछ भी नहीं बिकता। जी बिल्कुल सर। अब ये बात जो 70-75 लोग देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो रिश्ते बनेंगे ना, आप उन्होंने खुद होके क्या बोला कि आप मेरे ससुराल में भी चले जाना और मायके में भी चले जाना। हाँ बोला था, वहाँ सबको चश्मे हैं, अगर मेरे को कह रहे उनके सबके हटाने मुझे। और सर एक प्लस पॉइंट क्या निकला कि जो एक आदर्श ग्राहक में होना चाहिए कि वो डिसीजन मेकर भी खुद थे और पढ़ी लिखी भी वेल एजुकेटेड थी और प्लस में पैसे की भी उनको कोई कमी नहीं थी ना उनको है। एक बहुत टाइम बाद ऐसी फैमिली मिली है कि भाई हाँ उनको मतलब एक मेरे को जो चाहिए था वो चीज मिली है, तो उनकी ठीक है जी और आप। ये और मिलेंगी। जी सर। और एक मिल जाएगा ना, और एक को ठीक से हैंडल किया तो 10 तो वही दे देंगे। जी बिल्कुल। ये जो है ना कंज्यूमर सेलिंग जो है, ये रेफरेंस का धंधा है। ये कंप्लीटली रेफरेंस की इंडस्ट्री है। आप ठीक से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, रेफरेंस बहुत मिलेंगे आपको, और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जी सर। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। और सर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। जी। मेरी एक साथी हैं, उन्होंने ये एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स की ना पहली पेमेंट तो भर दी थी अगस्त महीने में, लेकिन वो फैमिली चैलेंज ऐसा आया किसी कारणवश वो दूसरी नहीं भर पाई तो तो आप भर कोर्स। सकते हैं। तो हाँ तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। जो उन्होंने पहले भरी है वो रहेगी, उसके बाद की वो भर सकते हैं। जी सर। तो तो उन्होंने अगर अगस्त में भरी थी तो अगस्त में 1500 भरी थी सर अगर उन्होंने। 1500 भरी है तो उनको अभी एक और 1500 और एक और 1400 मिलने आती है, ये भरना है। ठीक है सर, मैं उनको बोल दूंगी तो वो भी, क्योंकि सर मैंने उनसे बोला था कि भी इस कोर्स में जो चीज मिल रही है ना, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं जब काम करूंगी जब कर लूंगी कम से कम सीख तो लूंगी तब तक कि मुझे करना क्या है फील्ड में जाके। उनकी ठीक है जी, तो उनको वो एग्री हो गई है इस ये चीज के लिए। उदाहरण बहुत ही अच्छा है और इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और कोई इस तरह से कोई अपना उदाहरण, कोई एग्जांपल शेयर करना चाहता है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं डिजिटली। चलो, तो अगर ये नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम ही पूछते हैं लोगों से। रमेश जी, आप एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे? रमेश चौकसी जी, बहुत कभी आपसे बात हुई नहीं, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। बोले कहाँ रहते हैं आप? सर मैं भोपाल में रहता हूँ। भोपाल में मैं रहते हैं? भोपाल में किस हाँ, जगह? मैं सर DIG बंगला पुराना भोपाल है। ओके। और मैं WRD से रिटायर्ड हूँ सर। और इस सिस्टम में सर अभी ये न्यूट्री मतलब मैं सीख रहा हूँ सर। और वाकई में मतलब ये इसमें आने के बाद में सर खुद मैं अपने आप में पहले तो सभी न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट ले रहा हूँ सर, PV MF वगैरह सब पूरा। और मैंने मतलब इसमें बॉडी स्कैनर भी अपना न्यूट्री चार्ज से ले रखा है सर। तो उससे भी मैं बॉडी स्कैन करके लोगों को बताता हूँ सर। तो आपने और कोर्स देख लिया है? हाँ देख रहा हूँ सर, मैंने पूरे नोट्स बना लिए सर। बहुत अच्छी बात है। सभी नोट्स बना लिए सर। और मैं बस भोपाल में तो ग्राहकों की कोई कमी नहीं है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं है सर। जिस घर में चले जाते हैं उनका अगर बॉडी स्कैन किया तो वो अपने आप ढेर हो जाता है सर। उनको बताने की जरूरत है सर, एक सेवा है और हम सब आपसे सीख रहे हैं सर। आपकी नहीं जो नहीं, पर ये जो शब्द है ना, ये जरा मेरे सॉरी को सॉरी विचलित कर रहे हैं। सॉरी सर। डेयर नहीं करना है किसी को। नहीं 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 सर, क्या है कि अरे मैं खुद इंदौर का हूँ, ये भाषा समझता हूँ। जी सर, जी इंदौर सर, और भोपाल में मेरा काफी समय निकला है, इसलिए पूछा जी मैंने सर, आपको कि आप कहाँ रहते हैं। तो वहां तो चप्पा चप्पा जाना हुआ है, जी सर, वहाँ की एक भाषा है। जी सर, लेकिन हमें हमें किसी को भी ढेर नहीं करना है। हमें जी जी लोगों को और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जी ये सेलिंग जो है ना, बहुत आसान चीज है अगर हम समझ जाएं कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य होना चाहिए ग्राहक की मदद करना। बस सर, जी सर, वही कर रहे हैं सर हम। और डेली एक दो लोगों की मतलब बाकायदा बॉडी स्कैन करके पर उनको अभी अगर आप रिटायर हो गए हैं तो आपका तो समय काफी होगा। पूरा समय है सर मेरे लिए। और बिल्कुल मैं मेरी जो सभी की मदद कर रहा हूँ सर। मैं घर में जाता हूँ, उनसे उनकी बीमारियां पूछता और हूँ, आपके सुनता हूँ आसपास बस। तो गवर्नमेंट बंगलोज भी बहुत होंगे। बहुत है सर, बहुत है सर। और जी वैसे सर, ही भोपाल में तो भाई राजधानी है तो बहुत। आपको तो क्या एक बार वल्लभ भवन और सतपुड़ा भवन के चक्कर लगाइए, जी या उस तरह पूरा जी सर, जी सर, कंप्लीट जो है जो रेसिडेंशियल क्वार्टर वाला एरिया है, गवर्नमेंट क्वार्टर, सबके पास तीनों बातें हैं जैसे पूनम जी ने बताया। जी पैसा सर, भी है, निर्णय लेने की क्षमता भी है, बिल्कुल सर। और पढ़े लिखे भी हैं। तो सर आप जो भी सुबह की जो मीटिंग आती है उसमें बराबर मैं जुड़ रहा हूँ सर। एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानता हूँ और उनको बताता हूँ। और मतलब काफी लोगों को फायदा हो रहा है सर इससे। मैं तो सबसे पहले तो मैं अपने आप में ही महसूस करता हूँ सर। आज मेरी 68 साल की उम्र है। मैं सब पहली बात तो आपको मैं इस बात पे बधाई देना चाहूंगा, 68 तो आप लगते नहीं है कहीं से कहीं तक, है ना। आप ऐसा सर ये लगते हैं 50-55 के होंगे तो। सर ये न्यूट्री चार्ज का कमाल है सर। बस और कुछ नहीं है सर जी। अगर नहीं मिलता तो वाकई में हमारा क्या होता कोरोना काल में, हम महसूस करते हैं सर। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपने स्वयं को फिट रखा हुआ है, और जी बहुत सर, अच्छी बात। और इसी तरह लोगों से मिलिए उनको। जी और आपने सही कहा, जब बॉडी स्कैनिंग करते हैं तो व्यक्ति को समझ में आता है कि किस तरह की गैप है उनके हेल्थ को लेके। लोग जब देखते हैं कि भाई हमारा फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, या हमारा बोन मास कम है, या हमारा एफएमआर जितना होना चाहिए वैसा नहीं है, तो स्वाभाविक है लोगों को स्वयं को स्वास्थ्य को सुधारने में इंटरेस्ट तो हर किसी को रहता ही है। सिर्फ उनको जी कोई एक साथी चाहिए होता है जो अ, उनके साथ उनकी मदद कर सके। तो उस तरह का रोल हमें प्ले करना है, हमें उस साथी का रोल प्ले करना है जो जी सर, मदद कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए अब थोड़ी ठंड की जगह चलते हैं जहाँ ठंड ज्यादा दिख रही है। शंकर मेहता जी आप आइए, लग रहा है। बोलिए। जय आप श्याम। बोलिए बोलिए बोलिए। जय। तो ठंड तो इधर बहुत ज्यादा सर, ठंड पड़ रहा है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? सर हम बिहार में अररिया जिला से हैं। अररिया में, हाँ। तो वहाँ तो अब ठंड बढ़ चुकी होगी, स्वाभाविक बात। जी हम्म, बोलिए। सर, अभी तो पूरा क्या कोर्स। सीख रहे हैं आप इस कोर्स से? सर अभी 75% देखे हैं सर। हम्म, और नोट्स अभी बना रहे हैं, तो वही 10-15% अभी सर नोट्स बनाए हैं। अभी तो सीख ही रहे हैं, पहले सीखेंगे तब तो कुछ कर पाएंगे। हम्म, बहुत अच्छी बात है कि अभी सीख रहे हैं। जी सर। कितना समय देना चाहते हैं सीखने के लिए? सर सीखने सब वैसे तो सर किसान फैमिली से है, जो सुबह 1 घंटा और शाम में 1 घंटा तो टाइम देते ही हैं सर। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ,
तो किसान परिवार से हैं, पर समय तो आप इस फील्ड में न्यूट्रिशन में काम करना चाहते हैं? जी सर। बहुत अच्छी बात। काम करना चाहते हैं तो सभी के लिए समान अवसर हैं, जी सीख सकते हैं और काम को अपने आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों तक न्यूट्रिशन की जानकारी ले जा सकते हैं। पर उसके लिए पहले ना स्वयं को एकदम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% परफेक्ट बनाने की जरूरत है, वो तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कोई अगर हमसे कुछ प्रश्न पूछता है तो हमें वो बेसिक चीजों के उत्तर देते बनने चाहिए। जी। तो हमारी जो जानकारी है न्यूट्रिशन को लेके, तो जो कोर्स में बताया गया है वो हम ठीक से देख लेना है। तो आपने कहा कि 75% देख लिया है, तो कौन जी। कौन सा हिस्सा देख लिया है, याद है कुछ? जी सर, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वाला तो देख लिए हैं सर, सेलिंग वाला में ना घुसे हैं अभी। क्यों? सेलिंग से डर लगता है इसलिए? नहीं सर, डर नहीं लगता है हाँ। सर, एक तरफ से जा रहे हैं अभी। अरे एक तो कितने दिन हो गए आपको कोर्स ज्वाइन करके? सर पहले तो मालूम ही नहीं, जान ही नहीं पाए थे कि चीज है क्या। तो अभी आपको कोर्स में ज्वाइन करके कितना समय हो गया? सर ज्वाइन करना तो लमसम 7-8 महीना हो गया सर। तो 8 महीने में 75% ही क्यों देखा है? 8 महीने में पहले कम से कम 4 बार पूरा देखते थे आराम से। जानवे नहीं करते थे सर, कोर्स तो ले लिए थे, कल ज्वाइनिंग कर लिए, लेकिन देखते ही नहीं थे। आप में मेरे को सबसे अच्छा पता है क्या लग रहा है कि आप बहुत मतलब दिल से साफ व्यक्ति नजर आ रहे हैं, एकदम सच बोल रहे हैं। जी सर। और ये ना एक खासियत है जो बहुत आवश्यक है अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है झूठ बोल के कि हम दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, बट अल्टीमेटली हम स्वयं को ही बना रहे होते हैं। जी तो आप वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत ईमानदारी से बताया कि पहले आप नहीं देखते थे, बस ज्वाइन कर लिया था। एक्चुअली वो भी एक क्या है, आपका ही सवाल नहीं है, मैं हूँ कोई भी है, हम लोगों में ये एक इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि भाई मैंने पैसे भरे तो मेरे कमाए हुए पैसे भरे, मैं उसका कुछ भी करूँ, देखूं नहीं देखूं क्या फर्क पड़ता है। जी पर ऐसा नहीं है, किसी भी चीज का ना अपव्यय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी पैसा हम कमाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से चोरी करके लाते हैं, मेहनत से ही कमाते हैं। तो मेहनत से कमाए हुए पैसे की इज्जत हमें करनी चाहिए। तो अगर हमने वो पैसा एक्सपर्टिफाई का एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिया है और उसके सामने यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो वो सीखना पैसा देने के बाद हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। और यहाँ तो सोने पे सुहागा है कि आप सीखने की इच्छा रखें और एक्सपर्टिफाई की तरफ से आपको पूरी मदद मिल रही है सीखने में इन ट्यूटोरियल्स के माध्यम से। पर अब उसका अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना? तो किसी ने लिखा है, उनका नाम नहीं है, चैट में है कि सर कोई कोल्ड कॉलिंग का वीडियो हो अपलोड करें तो बहुत मदद मिल सकती है। कोल्ड कॉलिंग एज अ अगर हम C1 to C5 पे काम करेंगे तो कोल्ड कॉलिंग की नौबत बहुत ज्यादा आएगी नहीं कभी। पर मान लीजिए कि वो नौबत आती है, तो उस केस में भी जो हमने शुरू में बताया हुआ है बेसिक्स तो हमको वैसे ही फॉलो करने। कोल्ड कॉलिंग आप किस तरह करते हैं? कोल्ड कॉलिंग का मतलब होता है कि बिना बताए किसी के यहाँ पहुंच जाना। मतलब आप जिस व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं, कोल्ड कॉल ये शब्द कहाँ से आया? क्योंकि जो व्यक्ति आपको मिलने को तैयार होता है, उस मतलब यूजुअली आदमी गर्मजोशी से मिलता है ना अपने साथ, मतलब तो उसको ऐसा माना जाता है कि भाई ही इज अ हॉट प्रोस्पेक्ट, मतलब वो खुश है आपसे मिलने में।
और जिसको आप मिलना नहीं, या जो आपसे मिलना नहीं चाहता है, बल्कि वो आपके बारे में जानता भी नहीं है, और आप उसके पास पहुंच जाते हैं, तो ऑफ कोर्स है वो बहुत ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा यानी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ठंडा यानी फिजिकली ठंडा नहीं रहेगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इसलिए उस शब्द को कोल्ड कॉलिंग कहा गया है, कि जहाँ पे जो प्रॉस्पेक्ट है, जो संभावित ग्राहक है, उससे कोई किसी की बात नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि आपके किसी मित्र ने बोला है कि भाई ये आएगा, ये मेरा मित्र है, ये मिलने आएगा, तो वो नहीं पता है उनको, तो वो आपको और आप डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, उसको कोल्ड कॉलिंग। देखिए, आप कोल्ड कॉलिंग करें या आप रेफरेंस से जाएं, बेसिक प्रिंसिपल सेम रहने वाला है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हर व्यक्ति को स्वयं में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, सबसे ज्यादा दिलचस्पी स्वयं में। और ये मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, आपके पड़ोसी के साथ भी है, माननीय त्रिलोक सर के साथ भी है। हर किसी का ये स्वभाव बनाया हुआ है, वो सब हमको सबसे ज्यादा दिलचस्पी स्वयं में होती है। हाँ, कुछ लोग बहुत ज्यादा परोपकारी होते हैं, माननीय त्रिलोक सर जैसे लोग जो दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं दुनिया में, पर लिमिटेड है। मैक्सिमम लोग स्वयं के फायदे के लिए काम करते हैं, और उसमें कुछ गलत नहीं है, स्वयं के फायदे के लिए काम करना। एज लॉन्ग एज आप काम ऐसा कर रहे हैं कि दूसरों का भी उसमें फायदा हो रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं। हाँ, ऐसा काम कतई नहीं करना है कि अपना तो फायदा हो और दूसरे वाले का नुकसान हो जाए, वो काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो प्रश्न आया था ना कोल्ड कॉलिंग का वीडियो, इसके बारे में डेफिनेटली कुछ वीडियो बना के 1 या 2, अभी इमीडिएटली तो शायद इस महीने में ना हो पाए, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, लेकिन जनवरी फर्स्ट वीक तक आई विल ट्राई कि मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँ कि कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं। जब आप अनजान व्यक्ति के पास जा रहे हैं और बिना उसको बताए जा रहे हैं, तो देखिए, एक बेसिक चीज का ध्यान रखिए कि जब आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले ये जताना बहुत जरूरी कि आप उसके समय की इज्जत करते हैं। तो जैसे आप किसी के घर गए कोल्ड कॉलिंग के लिए, आपको पता नहीं है कौन रहता है, आपने जाके सिर्फ बेल बजाई, या गांव में तो साखल होती है, साखल बजाए, दरवाजे पे बुलाया, तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि इस व्यक्ति के पास अभी समय होगा, या एज्यूम मत कीजिए। उनको बोलिए, सर बस बहुत उत्सुकता थी आपसे मिलने की, इस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, और अभी मैं सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आधा घंटा आपसे फुर्सत से मिल सकूं, पर कोई जल्दी नहीं है, अगले 2-3 हफ्ते बाद आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। ये जब आप बात करेंगे तो 2 तरह के उत्तर आदमी दे सकता है। एक वो बोले, यार अभी तो मैं बिजी हूँ, अभी मिल नहीं सकता, तो बात वहीं खत्म हो। दूसरा, वो आपको कह सकते हैं कि चलिए आप भी मतलब मेरे पास समय है अभी, और मैं बात करने को तैयार, अगर उनके पास समय होगा। तो हमें, आपको, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए जाइए, सीधे जाके शुरू मत हो जाइए। उनसे उनकी सहूलियत पूछिए कि आपके पास समय है क्या। मैं बिना बताए आया हूँ, मुझे मालूम है, पर मैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया। हाँ, अगर आपके पास अभी आधा घंटा है और इस विषय में मैं बात करना चाहता हूँ न्यूट्रिशन संबंधित, तो हम कर सकते हैं, पर मेरी इच्छा ये रहेगी कि हम 1-2 हफ्ते बाद मिले, क्योंकि ऐसी कोई जल्दी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास जो मुझे आपको आज के आज ही देना है। लेकिन हम 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद मिल सकते हैं। आप बताइए आपको क्या समय उपयुक्त रहेगा। अब उसने अगर ये बोला कि चलो ठीक है, आप हो कौन, वो तो पूछेगा ही सबसे पहले जब आप बेल बजाओगे, तो वो सब बातें तो होंगी। जब आप खुद का इंट्रोडक्शन दे चुके होंगे, तो वो आपको उस समय बताएंगे कि भाई और समय दिया जा सकता है, आज ही डिस्कशन करना है, और या आप अपॉइंटमेंट लेने आए हैं तो मैं आपको अपॉइंटमेंट देता हूँ, बात कर 2 हफ्ते बाद मिलते हैं, 1 हफ्ते बाद मिलते हैं, 1 दिन बाद मिलते हैं, जो भी। तो कोल्ड कॉलिंग करते समय भी हमको
एक सेलिंग की भाषा में एक एलिवेटर पिच कहा जाता है। एलिवेटर पिच मतलब अगर आप एक लिफ्ट में एंटर हुए और मान लीजिए आपको 5वें माले तक जाना है, जिसमें कि मुश्किल से कुछ सेकंड लगेंगे, तो एलिवेटर, लिफ्ट को एलिवेटर कहा जाता है इंग्लिश में। तो एलिवेटर पिच मतलब वो जो समय आपको मिल रहा है ना, कि कोई व्यक्ति आपके साथ ग्राउंड फ्लोर पे एंटर हुआ, 5वें माले पे जाना है, उतनी देर में आप खुद के बारे में उसको बता दो या अपने बिजनेस के बारे में उसको बता दो। इसलिए उसको एलिवेटर पिच कहते हैं, क्योंकि लिफ्ट में आदमी कितना समय बिताता है, थोड़ा सा, कोई 1-1 घंटा खड़ा नहीं रहता लिफ्ट में। 50 माले भी जाना होता है तो भी 2-3 मिनट लगते हैं। तो आपको उस तरह का एलिवेटर पिच अपना रेडी होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ ये बता देना है, लेकिन उसके बाद अपने बारे में बात बिल्कुल नहीं करनी है, उसके बारे में बात करनी है, उस दूसरे व्यक्ति के बारे में ही बातें करनी है। जैसे जो पूनम जी ने आज एग्जांपल दिया कि भाई वहां जाने के बाद उस महिला की उन्होंने सारी बातें सुनी, ससुराल की तरफ क्या सोचते हैं, मायके में क्या होता है, सब कुछ होने के बाद जो है वो इतना सारा प्रोडक्ट उनका सेल हुआ और उन्होंने सामने से कहा कि भाई मैं मेरे ससुराल में और मायके में रेफरेंस भी आपको मैं दे दूंगी अगर मुझे ठीक लगा। तो ये जो है, एक ही मिनट, तो आप कोल्ड कॉलिंग करते समय इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। वीडियो भी इसके ऊपर बना के और अपलोड करने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पर मेरा जो आप लोगों को कहने का तरीका, मतलब कारण है, अगर C1 to C5 हम सब ने ठीक से देखा है और हम अनजान लोगों पे काम कर पा रहे हैं, तो देखिए कोल्ड कॉलिंग की जरूरत तो सिर्फ अनजान लोगों के साथ पड़ेगी, और अनजान लोगों के साथ आप 2 तरीके से मिल सकते हैं। आप निर्णय कर लें कि मेरे को जाके किसी नए व्यक्ति से मिलना है, या उसका रेफरेंस मांगे उस व्यक्ति से जो आपका जानकार है, और वो अनजान व्यक्ति भी उस व्यक्ति का जानकार है। जैसे आपका कोई मित्र है रमेश, अब रमेश का कोई मित्र है सुरेश, आप सुरेश को नहीं जानते, लेकिन रमेश जी सुरेश को 20 वर्षों से जानते हैं, और आप रमेश जी को 20 वर्षों से जानते हैं। तो रमेश अगर सुरेश का रेफरेंस देगा ना, तो आपको सुरेश जी से मिलके रिश्ता बनाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनका जानकार है, भले आपके लिए अनजान था। तो रेफरेंस पे कोल्ड कॉलिंग जहां तक संभव है आप अवॉइड करें, अगर आपको रेफरेंस से काम मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो कोल्ड कॉलिंग करना ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं, क्योंकि जानकार लोग हमेशा सीमित होने वाले हैं। लेकिन कोल्ड कॉलिंग से बेहतर तरीका रेफरेंस मांगना है। अब प्रश्न ये आता है कि रेफरेंस कोई क्यों देगा? रेफरेंस तभी मिलेगा जब उस व्यक्ति को जिससे आप रेफरेंस मांग रहे हैं, आपके द्वारा पिछले कुछ दिनों में उसको मतलब कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा, तभी वो रेफरेंस देगा। एक कोर्स में बताया है मैंने कि एक खुश और संतुष्ट ग्राहक ही रेफरेंस देगा। तो अगर आपके जो ग्राहक है उनको आप खुश रख रहे हैं, और तो आप डेफिनेटली सबसे टच में भी रहेंगे, और रिपीट सेल भी होगा। चलिए, रेफरेंस भी मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने कहा, इस पे कोई कुछ बात करना चाहता है? नहीं तो मुझे ही किसी को बुलाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। विभा राजेश जी, आप आएंगे, आप बात करेंगे। सर, मेरा कहाँ रहते हैं? जी सर, मैं बिहार खगड़िया जिला से। ओके। और कोर्स देखा है आपने? सर
ज्वाइन तो किए लेकिन थोड़ा ही मतलब 2-3 वीक ही देखे, हम देख नहीं पाए। और कहीं एक जगह हम लोग गए थे, उससे आगे हमारा नहीं हो रहा था, इस वजह से हम आगे नहीं देख पाए। हम्म। तो क्या दिक्कत हुई देखने में? सर वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ, जैसे आता था ना उसमें 5-6 क्वेश्चन आता था, उसमें एक क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद जो है तो आगे हम नहीं बढ़ पाए। उसको अच्छा। मैंने शायद उसको 4-5 बार रिपीट करके देखे, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग से मतलब हो ही नहीं रहा था, तो उस क्वेश्चन की वजह से हम नहीं पढ़ पाया जैसे। सर एक सवाल था मेरा, हाँ एक 5.5 साल का बच्चा है, हाँ, वो नहीं नहीं, वो सुनता। उस तरह के प्रश्न यहाँ पे नहीं जवाब देते। ओके। उस तरह के प्रश्न के जवाब हम इस वाले सेशन में नहीं देते हैं। वो न्यूट्रीचार्ज के बहुत सेशन होते हैं, वहां पे आप पूछ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, किनके पास चले? ऐसे लोगों के पास चलते जिनसे कभी बात नहीं होती है। प्रशांति जी, आप बात करेंगी? आप मुस्कुरा रही हैं, वैसे भी बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है सर। मैं मतलब मैं पहली बार ही जुड़ी हूँ। मैं जनरली एएनसीसी का वीडियोस देखती हूँ सर। मैं रिसेंटली एग्जाम देना चाहती थी, आज ही मेरा गायत्री से बात हुआ था। तो मेरा कुछ मिसकम्युनिकेशन था सर, वो मैंने आज क्लियर किया है। तो मैं बहुत जल्दी एग्जाम भी दूंगी। ओके, पर कोर्स आपने ज्वाइन कब किया था? सर एक्चुअली मेरा पुराना नंबर था जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 इंस्टॉलमेंट पे किया था। फिर उसके बाद में मेरा थोड़ा मतलब मैं कंफ्यूज में थी कि एएनसीसी इज डिफरेंट एंड सम अदर न्यूट्रीचार्ज कोर्स समझ के मैंने एएनसीसी का एक कोर्स का दोबारा पूरा पेमेंट कर दी थी दूसरा नंबर से। ओके, तो फिर? अभी मेरे को मतलब आज नरेंद्र से बात हुआ तो मेरा जो फुल पेमेंट करी थी उसको रिफंड का मतलब इनिशिएट कर दिया है उन्होंने। तो अभी मुझे 3rd इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगी तो मेरा एएनसीसी का एग्जाम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और आप कहाँ रहती हैं? हैदराबाद से हूँ सर मैं। अच्छा, हैदराबाद से हैं और हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं। वेरी गुड। तो कोर्स आपने तेलुगु में ज्वाइन किया है या? नहीं नहीं सर, मैं तेलुगु में कभी कोई कोर्स नहीं देखती, ओनली हिंदी। फर्स्ट प्रेफरेंस इज इंग्लिश। अभी अगर इंग्लिश नहीं है, जैसा अभी टीसी सर का बहुत सारे बुक्स हिंदी में रहते हैं, तो इंग्लिश पहले प्रेफर करती हूँ, नहीं है तो फिर हिंदी में तो पढ़ना ही पड़ता। तो नोट्स कितने बनाए हैं आपने? सर मैं भी बहुत फ्रैंक हूँ, मतलब मैंने नोट्स तो बनाए नहीं। मैं कोई भी वीडियोस को मतलब 1-2 बार ही देखी हूँ। मैं खुद न्यूट्रिशन को बहुत ज्यादा मतलब मेंटेन करती हूँ मैं अपना फिजिक के लिए, और मिनिमम जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्लैरिफाई करती हूँ। बट 100% तो होना चाहिए ना सर। तो मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं 100% अभी नहीं हुई हूँ, तो मैं और कोर्सेज को और 2-3 बार देखने की ट्राई करूंगी सर। ओके, सो गुड, दैट्स अ गुड दिस थिंग। बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मेरा सर मतलब अभी मैं वीरांगना क्लब में ज्वाइन भी होने वाली थी, बट वो लास्ट टाइम में जो बिलिंग होते हैं ना सर, वो वहाँ 300-400 की वजह से स्किप हो जाती हूँ। नहीं, वो एनीवे वो उस बारे में ना हम यहाँ बात करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है रेगुलर काम जरूरी है। लेट मी, जी सर। मनीषा, आर यू अराउंड? Yes, sir. Is it convenient for you to just take it for 5-10 minutes? Something urgent has come up, so. Yes. Sorry, I was just doing my exercise. So, okay. That's fine. Yeah, so yes, sir, I'll take it.
सो अभी तक का एक्सपीरियंस जो है ना, सब लोगों से जो आज बात हुई है, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग कोर्स को बहुत ठीक से देख रहे हैं, बट I think because she has joined for the first time, you have the video, you want to show that once? How to watch the course? Yeah, वो Yeah. मैं रोज ही दिखाता हूँ क्योंकि वो रोज आदत होनी चाहिए. You Sure. can show it and then take it forward from there. Okay, so let's see this video. कोर्स को कैसे देखा जाए. हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है. आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं. कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है. कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं. तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है. वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है. ये 2 बार हो गए, यानी कि 10 मिनट हो गए. फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए. जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए. इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें. ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है. अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं. चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं. इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है. मतलब एक रिवीजन हो जाता है. इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहेगी. हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें जो कि बहुत आवश्यक है. हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें. इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं. और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे. तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे. तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं. ये जो तरीका हमने सीखा, जो मिलिंद सर हमें लगातार सिखा रहे हैं, ये तरीका इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों आपको ये तरीका सिखाया जा रहा है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज को लाइक अ मूवी, एक पिक्चर की तरह हम देख लेते हैं. उस वक्त हमें वाकई ऐसा लगता है कि ये तो हमें याद रहेगा, ये तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना, तो ये तो हम भूल ही नहीं सकते. लेकिन हम कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं, बिकॉज हमारी मेमोरी जो है वो बहुत छोटी है. और जिस चीज का हम बार बार उपयोग नहीं करते हैं, उन चीजों को हम जल्दी भूल जाते हैं. इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कोई मूवी भी देखते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हंसी मजाक वाली, आपको पसंद भी बहुत आई, उस वक्त आपको लगा वाह यार ये क्या अच्छी बात कही है, या क्या अच्छा प्लॉट है इस मूवी का, या कितना सुंदर डायलॉग है. लेकिन कुछ दिनों में हम वो भूल जाते हैं अगर आप दोबारा नहीं देखें तो ये जो सर ने तरीका बताया है कि बार बार देखना है उस कोर्स को, 5-5 मिनट का ही कोर्स रोज रिपीट करके 30 मिनट्स तक देखना है. मतलब वही 5 मिनट आपको तब तक देखना है जब तक आप उसके नोट्स न ले लें, जब तक आप ये कंफर्म ना कर लें कि ये 5 मिनट पूरी तरह से मेरे जहन में बस गया है, मेरे अंदर चला गया, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है और मैं भूलूंगा नहीं. उसके बाद भी सर ने ये बोला है रिवाइज करते रहें, थोड़े थोड़े दिन में रिवाइज करते रहें.
आपको आश्चर्य होगा, कोर्स मिलन सर ने और मैंने बनाया है, उसके बावजूद भी बहुत बार हम भी भूल जाते हैं कि ये कवर किया था या नहीं, कौन से सेशन में किया था, इस पॉइंट को किस तरह से कवर किया था। कई बार वापस देखते हैं तो याद आता है, अच्छा हाँ ये पॉइंट भी तो डाला था हमने। तो हम भी भूल जाते हैं जबकि बनाया हमने है। लेकिन तो इसका मतलब ये देखने पर तो डेफिनेटली याद नहीं रहेगा। तो इसलिए उस कोर्स को, उसको नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवाइज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पता नहीं कब कौन सी बात आप कहाँ इस्तेमाल कर पाए, अगर आपको याद रहे तो। आपने देखा होगा मिलिंद सर जब एग्जाम्पल्स लेते हैं तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं उनके पास में। वो क्यों होते हैं उनके पास उतने एग्जाम्पल्स? क्योंकि वो लगातार उन एग्जाम्पल्स को यूज करते हैं या वो पढ़ते रहते हैं, लगातार उन एग्जाम्पल्स के टच में रहते हैं, वो उन कहानियों के टच में रहते हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों को बताते रहते हैं ताकि वो उनके जहन में रहें, वो भूल न जाएं। वही चीज हमें भी करते रहनी है। जो दो लोगों ने हाथ खड़ा कर रखा है यहाँ पर, अब्दुल वहीद और सुशांति जी, पर आपकी क्योंकि वीडियोस बंद हैं तो आपसे बात करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ जी अब्दुल वहीद जी बोले, पर आपसे फिर भी बात करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने अपना RCM ID नहीं डाला है यहाँ पर। तो RCM ID आप डालेंगे तो उसके बाद हम बात कर पाएंगे। और सुशांति कालुंदिया जी, आपका भी RCM ID होगा और आपका वीडियो ऑन होगा तो हम बात कर पाएंगे। जब हम ये एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं, और मैंने जैसे इनको सुना, प्रशांति जी को सुना, मैंने पूनम का एक्सपीरियंस सुना, ये एक्सपीरियंसेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें बिजनेस पर्सन बनाने में मदद कर रहे हैं। बिजनेस पर्सन का मतलब हम अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। ये RCM का बिजनेस जो है वो हमारा अपना बिजनेस है, तो हम बिजनेस चला रहे हैं, हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का बिजनेस चला रहे हैं। तो ये कोर्स हमारी मदद कर रहा है। अब क्योंकि जो दो लोगों के हाथ खड़े हुए हैं उनसे बात करने की सिचुएशन नहीं है, तो मैं खुद अब चूज करूंगी कि मैं किससे बात कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जिन्होंने नाम सही ढंग से डाला होगा उन्हीं से बात हो पाएगी। ओके, सो संजय कुमार मौर्य। हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपकी तो आवाज का कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज ही ठीक नहीं है। ओके, तो हम किसी और से बात मैडम म्यूट कर लीजिए। ओके, हम रोहित कुमार से बात कर सकते हैं। यस मैम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हाँ जी रोहित जी, कहाँ रहते हैं आप? मैम मैं झारखंड से हूँ, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ओके, और क्या करते हैं आप? मैम मैं से बेसिकली अपने घरेलू कार्यों में बिजी रहता हूँ और अभी सिस्टम को सीख रहा हूँ। अभी मैं एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स को मैं सीख रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। मतलब आप फुल टाइम RCM करते हैं? हाँ मैम, फुल टाइम। एक्चुअली में घर में थोड़ा कुछ डिस्टरबेंस चल रही होती है तो उसमें मैं थोड़ा इन्वॉल्व हो रहता हूँ। ओके, सो आपने ANCC कोर्स कितना देख लिया? अभी तक मैंने मैम 68% देखा है। ये 68%, ये बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आप बता रहे हैं, तो बाकी का 32% का क्या प्लान है? अभी मैं कंटिन्यू, पहले मैं कंटिन्यू देख भी रहा था, नोट्स भी बना रहा था। तो अभी मैम वो रेगुलर हो नहीं पा रहा है, इरेगुलर हो जा रहा है। तो अभी मैं ना बना नहीं पा रहा हूँ, ना रोज मैं उसको कंटिन्यू देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने टाइम को थोड़ा शेड्यूल में कर सकूं और उसको मैं पुनः रिपीट में देख सकूं और नोट्स बना सकूं, लोगों से मिल सकूं। ओके, ये जो आपने शब्द यूज किए ना सर, नहीं कर पा रहा हूं, इसमें आप खुद को ही सारे मार्क्स दे रहे हैं। आप खुद
आपको ही ये बता रहे हैं कि मैं मजबूर हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि आपने किया नहीं। ये कर नहीं पा रहा हूं वाली स्थिति नहीं है, मैंने किया नहीं है, ये वो वाली स्थिति है। क्यों यस नहीं? मैं नहीं किया हूँ। हाँ, नहीं किया क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी नहीं था, क्योंकि आपने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, इसलिए आपने नहीं किया। आज सुबह ही हमारे वीर क्लब के सेशन में मिलन सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा वक्त उस इंसान के पास होता है जो सबसे ज्यादा बिजी होता है, क्योंकि वो अपने वक्त का इस्तेमाल बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ करता है। जो ये कहता है वक्त नहीं मिल पा रहा है या वक्त नहीं है, इसका मतलब ये उनके पास वक्त तो बहुत है मगर उसका इस्तेमाल डिसिप्लिन से करना नहीं है। यस मैम, मैंने शेड्यूल ही नहीं बनाया हूँ बना इसीलिए। पाया मत बोलिए सर, नहीं बनाया। नहीं बनाया, हाँ नहीं बनाया। नहीं बनाया। तो अब तक जो आपने 68% कोर्स देखा वो कैसे देखा सर? आपने अभी मैम मैंने 2 महीना से अभी इसको इरेगुलर मतलब हो गया है मेरा, नहीं जी कर पा रहा हूँ। उसके पहले मैंने रेगुलर कोर्स को भी देख रहा था और नोट्स भी बना रहा था। मैं फील्ड में भी मैं जा रहा था, पर अभी ये सब मैं कर नहीं पा हो नहीं रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ। तो कब करना शुरू करेंगे आप? मतलब कोई दिन सोचा है, कोई वक्त सोचा है, कब करने का सोचा है? नहीं मैम, मैं इसको अपना शेड्यूल में फिर से पुनः मैं रिपीट बनाता हूँ और कल सुबह ही मैं इसे बनाता हूँ और फिर से रेगुलर में आता हूँ। तो रोहित, कल सुबह से नहीं, आज ये सेशन खत्म होने के बाद से कल सुबह का एक्शन प्लान बनाइए कि कल दिन भर में आप क्या करेंगे और उसमें आप कितने कस्टमर से मिलेंगे, आप कितनी देर तक कोर्स देखेंगे, आप कितने नए लोगों से मिलेंगे। ये पूरा आप अपना एक्शन प्लान बनाइए और आज सेशन खत्म होते ही बनाइए। ये जो नहीं पा रहा हूं वाली स्थिति है ना, उससे बाहर आना जरूरी है। ये अदरवाइज ये स्थिति ऐसे ही चलती रहेगी, आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को लगातार बता रहे हैं कि ठीक है, नहीं करना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर करना है तो फिर सबसे बेहतरीन समय कब है? आज, अभी। किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा समय, इनफैक्ट एक ही समय है, वो है आज और अभी। तो आज जब खत्म हो तो उसके बाद एक्शन प्लान बनाइए प्लीज। ओके मैम, बनाता हूँ। थैंक यू रोहित। अगली बार जब भी सेशन में आपसे मुलाकात होगी तो बताइएगा कि क्या किया आपने एक्शन प्लान बना के। ओके मैम। थैंक यू। ओके, अब हम बात करते हैं, नहीं कर पाएंगे हम विभा राजेश जी से बात, क्योंकि आपने RCM ID नहीं लिखा अपने नाम के आगे। ओके, यहाँ तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनसे बात करना मुमकिन है, क्योंकि किसी का RCM ID नहीं है, किसी का वीडियो ऑन नहीं है, किसी का बिना वीडियो के तो बात करना बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पाएगा। रजनी कदमपट जी, आपने अपना RCM ID नहीं लिखा हुआ है मैडम, तो आपसे बात नहीं हो सकती है। ओके, सो सॉरी बट शायद अब किसी से भी बात नहीं हो सकती है। अच्छा, प्रशांत थी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ, बोलिए। मैम, ये तो पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आई एम द सेम लेडी जो कदम सर ने आपको इंट्रोड्यूस किया जब हैदराबाद आए थे। ओके, ग्रेट। वेरी गुड इवनिंग मैम। मैं आज पहली बार AMC ट्यूटोरियल में आई हूँ मैम। एक्चुअली मैं मतलब बहुत दिन से कंफ्यूज में हूँ कहाँ पे अटेंड करना, ये वो बोल के, वो मेरी ही गलती है, आई एग्री दैट। तो आज पहली बार मैं आपसे मतलब वीडियो पे बात कर रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है मैम आपसे। सर भी मुझे यही बोल रहे थे कि मुझे सेलिंग स्किल्स मतलब जानना चाहिए जी।
अभी मेरा तो वर्क एक्सपीरियंस तो है मैम, बट आई एम नॉट इनटू सेल्स अर्लियर। राइट, तो अभी मेरे को न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को शेयर भी करती हूँ, मे बी नॉट इन अ प्रॉपर वे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये तो पहली बार अटेंड कर रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम, शायद पहले भी बताए होंगे ट्यूटोरियल्स में। तो ये मेरा पूछना सही है गलती है मैं नहीं जानूंगी, बट पहले मैं आपको मतलब ये पूछना चाहती हूँ कि जो हम लोग आरसीएम को जो मतलब किसी को बिजनेस प्लान बताते हैं तो एंड न्यूट्रिशन के बारे में जो बताते हैं, सो दीज आर टू सेपरेट थिंग्स अबाउट द सेल्स और द सेम, ये पहली बात मैं जानना चाहूंगी। ओके ओके, सो देखिए, this is what you're talking about. RCM is a networking or it's a direct selling business. Yes ma'am. So वहां पर network create करना is important, और network create करने के लिए आपको marketing plan समझाना पड़ता है. Now any business, whether it is a direct selling business or any other business, it always starts, ends with selling. Direct selling, the business is selling. Without selling, nothing will happen. Nothing can happen. So selling is always an integral part. आप जो बात कर रही हैं, चाहे वो मार्केटिंग प्लान दिखाना हो, चाहे वो कोई सप्लीमेंट सेल करना हो, है सेलिंग ही। यहाँ पर आप मार्केटिंग प्लान जब दिखा रही हैं तब आप मार्केटिंग प्लान सेल कर रही हैं, आप जब सप्लीमेंट्स की बात कर रही हैं तब आप सप्लीमेंट सेल कर रही हैं, कर आप सेल ही रही हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। सप्लीमेंट सेल करने का ऑब्जेक्टिव सामने वाले की मदद करना हो सकता है, सप्लीमेंट सेल करने का ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना हो सकता है, सप्लीमेंट सेल करने का ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना हो सकता है, सप्लीमेंट सेल करने की ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन एक सेकेंड, Gitanjali, you start the session, I'll just join in a minute, I'm finishing another session. ठीक है, I have started, you join. हाँ, yeah, okay. So but और मार्केटिंग प्लान का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, नेटवर्क स्टार्ट करना हो सकता है, बट फाइनली बोथ ऑफ देम आर सेलिंग। सो आपको सेलिंग के जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली सीखना चाहिए, स्पेशली जब आप दूसरों की मदद करना चाहती हैं, आप न्यूट्रिशन पर बहुत ज्यादा काम करना चाहती हैं। द ओनली वे यू कैन हेल्प अदर्स थ्रू न्यूट्रिशन इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सेलिंग। So I would suggest that जो selling का जो portion है ANCC कोर्स में, आप उसको बहुत ध्यान से देखें, take notes and you will be able to learn selling. So आज के लिए हम यहीं पर सेशन खत्म करेंगे, मेरा दूसरा सेशन है, so I have to join that session. So thank you so much और have a great evening, और कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। मिलन सर फिर से आपके साथ इस सेशन में रहेंगे, तब तक के लिए Nice talking to you, ma'am. Thank you. Thank you, Prasanti. Thank you so much and have a good day. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.